नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके CGPSC और CG व्यापम एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव कौन से वर्ष आयोजित हुआ था? जनवरी 2001, 2002, 2003 या 2005? बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव कौन से वर्ष? तो जनवरी 2005 में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के तहत सर्वोच्च निकाय कौन सा है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपको सर्वोच्च निकाय बताना है, तो कौन सा होगा? तो आपका जिला पंचायत जो है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत सर्वोच्च निकाय होगा। कौन? जिला पंचायत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कितनी जनपद पंचायतें हैं? कितनी है भाई? तो 146। कितनी? 146 जो है जनपद पंचायत है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? बताइए। तो आपके 5 वर्ष 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल आपका 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम सभा की बैठक बुलवाने का दायित्व किसका होता है? बताइए। उप सरपंच, सरपंच जो ग्राम पंचायत का हो, जनपद CO या कलेक्टर? बताइए। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का दायित्व आपके सरपंच का होता है ग्राम पंचायत के। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कितने विषयों कार्य का प्रबंधन किया जाता है? बताइए। पंचायती राज जो संस्था है उनके द्वारा कितने विषय कार्य का प्रबंधन किया जाता है? हाँ, तो आपके 29। ठीक है, जो है विषयों कार्य का प्रबंधन किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों के लिए महिलाओं का आरक्षण कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत होगा? 50% होगा महिलाओं के लिए आरक्षण। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CO कौन होते हैं भाई? कौन होते हैं? जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको CO बोलते हैं, कौन होते हैं? तो ये आपके IAS अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? कौन से वर्ष हुआ था लागू? तो आपके 1993 में हुआ था लागू। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज जो अधिनियम है वो 1993 में लागू हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय? बताइए। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है? क्या है भाई? तो आपका त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय कौन कौन से? एक हो गया आपका ग्राम पंचायत, ठीक है, एक हो गया आपका जनपद और एक हो गया आपका जिला पंचायत। ठीक, नोट कर लीजिएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, जनपद पंचायत
ब्लॉक स्तर के प्रमुख को क्या कहते हैं भाई? सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या पार्षद? तो जनपद पंचायत जो ब्लॉक स्तर के प्रमुख होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? सरपंच, सचिव, पंच या जनपद सीईओ? तो ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? वो आपके होते हैं ग्राम पंचायत के सचिव, जो क्या होते हैं? जो सरकारी कर्मचारी होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं वो क्या होते हैं? सरकारी कर्मचारी होते हैं और ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर कौन सा है भाई? जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा? बताइए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर जो है आपका वो है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत जो है आपका सबसे निचला स्तर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत कितनी जिला पंचायतें हैं? बताइए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत कितनी जिला पंचायतें हैं? बताइए, कितनी जिला पंचायतें हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 2 अक्टूबर, 24 अप्रैल या 26 जनवरी? तो आपका पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के कार्यों में कौन सा शामिल नहीं है कार्य? स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, जन्म मृत्यु पंजीकरण या पुलिस व्यवस्था? ग्राम पंचायत के कार्य में कौन शामिल नहीं है? तो आपकी पुलिस व्यवस्था जो है ये ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका, पंचायती राज, शिक्षा या स्वास्थ्य से? बताइए किससे संबंधित है 73वां संविधान संशोधन? तो आपके पंचायती राज से। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में हाल ही में किस नियम के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्तियां बढ़ाई गई हैं? बताइए, 1993 में हाल ही में किस नियम के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्तियां जो बढ़ाई गई हैं? किस नियम के तहत अंतर्गत भैया? बताइए कौन से नियम के अंतर्गत? तो आपके नियम 4 के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2021 के अनुसार ग्राम सभा किस प्रकार की योजनाओं को स्वीकृति देने की शक्ति रखती है? बताइए, केवल केंद्र प्रायोजित योजनाएं, केवल राज्य योजनाएं, सभी स्थानीय विकास योजनाएं या किसी भी प्रकार की योजनाएं नहीं? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? 19वां प्रश्न, सभी स्थानीय विकास योजनाएं को जो है स्वीकृति देने की शक्ति रखती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यणी समिति कौन सी है? बताइए, ग्राम पंचायत की कार्यणी समिति कौन सी है? 20वां प्रश्न आपका। तो आपका ग्राम पंचायत समिति जो है वो कार्यणी समिति है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा की बैठक
वर्ष में न्यूनतम कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए भाई? वर्ष में बताइए, छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा की जो बैठक है वर्ष में कितनी बार, न्यूनतम कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए? तो आपके 4 बार। ठीक है, न्यूनतम 4 बार जो है ग्राम सभा की बैठक वर्ष में आयोजित की जानी चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत अधिनियम के अंतर्गत महिला और बाल विकास समिति किस स्तर की स्थायी समिति है? बताइए, महिला एवं बाल विकास समिति किस स्तर की स्थायी समिति है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत आपको बताना है। तो ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर की क्या है? स्थायी समिति है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ पंचायतों के अंतर्गत बस्ती विकास योजना किसके अनुमोदन के बाद क्रियान्वित की जाती है? बताइए, बस्ती विकास योजना जो है किसके अनुमोदन के बाद क्रियान्वित की जाती है? विधायक, मंत्री, ग्राम सभा या पंचायत सचिव? तो ये आपके ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद क्या की जाती है? क्रियान्वित की जाती है बस्ती विकास योजना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, बताइए, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है? सरपंच, उप सरपंच, पंच या जनपद पंचायत का सदस्य? किसका नहीं होता है? तो आपका उप सरपंच का नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है भाई? पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु बताइए कितनी निर्धारित की गई है? 21 वर्ष निर्धारित की गई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला परिषद कौन भंग कर सकता है? जिला पंचायत का अध्यक्ष, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या पंचायत समिति के अध्यक्ष? जिला परिषद बताइए कौन भंग कर सकता है? तो आपके राज्य सरकार भंग कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। यदि एक ग्राम पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव कितने समय के भीतर आयोजित की जा सकते हैं? बताइए, यदि एक पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव कितने समय के भीतर आयोजित किए जा सकते हैं भाई? पंचायत विघटन की तारीख से 6 महीने, पंचायत विघटन की तारीख से 12 महीने, पंचायत विघटन की तारीख से 2 महीने या पंचायत विघटन की तिथि से 1 महीने? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? तो पंचायत विघटन की तारीख से 6 महीने, ठीक है, 6 महीने के जो भीतर है चुनाव आयोजित किए जा सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कर लगाने के लिए पंचायत को कौन अधिकृत करता है भाई? कर लगाने के लिए पंचायत को राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार या सरपंच? बताइए। तो आपका कर लगाने के लिए राज्य विधानमंडल जो है ग्राम पंचायत को क्या करता है? अधिकृत करता है। कौन? राज्य विधानमंडल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। पंचायती समिति में मुख्य अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? विकास अधिकारी होता है, ठीक है। पंचायती समिति में मुख्य अधिकारी विकास अधिकारी होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? पंचायती राज जो संस्थाएं हैं बताइए किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी?
किसके अंतर्गत? 73वां और 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो आई थी पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली खालिस्तान में शामिल नहीं है, तो आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, जो स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत शामिल नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किससे जारी की जाती है? बताइए। वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो सहायता अनुदान है किससे जारी की जाती है? किससे की जाती है? ग्राम पंचायत से। ठीक है, कहाँ से? ग्राम पंचायत से जारी की जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पंचायती चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्षों में, प्रत्येक 5 वर्षों में, 6 वर्षों में या सरकार की इच्छा अनुसार। तो प्रत्येक जो पंचायती चुनाव होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? राज्य के जो मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? मुख्यमंत्री का सचिव होता है प्रशासनिक प्रमुख। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? कौन होता है भाई? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो आपका विकास आयुक्त प्रमुख सचिव होता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार किसे है? किसे है भाई नियम बनाने का अधिकार? तो आपके राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। ठीक है, नियम बनाने का अधिकार है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ग्राम पंचायत की अवधि की गणना निर्धारित होती है चुनाव परिणाम घोषणा की तिथि से, चुनाव परिणाम की अधिसूचना की तिथि से, या ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, या सरपंच और पंचों की शपथ ग्रहण की तिथि से। बताइए, ग्राम पंचायत की अवधि की गणना निर्धारित होती है किससे होती है? ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है आपको बताना है। तो कौन सा गलत है भाई? आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा आवेदक जो सांसद या विधानसभा भवन का सदस्य ना हो, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा आवेदक किसी को ऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष उपाध्यक्ष ना हो, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा आवेदक कि पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सरपंच बनने के लिए आपका डी वाला ऑप्शन जो है गलत है, वो बिल्कुल करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में क्या सही है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में क्या सही है भाई? तो अधिनियम में 15 अध्याय, 32 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं 1993 के विषय में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधिनियम में 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्न में से क्या प्रावधान करता है? क्या प्रावधान करता है? राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के सभी चुनाव कराएगा, राज्य वित्त आयोग की स्थापना, जिला आयोजन समितियों का गठन। बताइए क्या प्रावधान करता है भाई? क्या प्रावधान करेगा? तो आपका क्या प्रावधान करेगा? राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के सभी चुनाव कराएगा, राज्य वित्त आयोग की स्थापना और जिला आयोजन समिति का गठन। आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों की लेखों का अक्षेण कौन करता है? कौन करता है भाई? तो आपके राज्य सरकार, नियंत्रणाधीन स्वतंत्रता अक्षेण संगठन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा भाई? तो सदस्यगण स्थायी अध्यक्ष निर्वाचन करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।